हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह 10 दिन की रिवीजन श्रृंखला चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो हमने पहले दिन इसके यूपीपीसीएस के 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो 12 दिसंबर से हमने ये सीरीज़ शुरू की हुई थी और इसका टारगेट था 21 दिसंबर 2024 तक। 22 दिसंबर को आपका पेपर है, तो 12 से 21 दिसंबर तक जो आपके 10 दिन हैं, इनको टारगेट करके इस सीरीज को शुरू किया गया था। इसमें हमारा जो सेकंड डे था 13 दिसंबर का था, उस दिन हमने पॉलिटी को कंप्लीट किया। फिर हमने इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट किया। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट किया। इकोनॉमी के बाद साइंस को कंप्लीट किया गया। फिर हिस्ट्री को कंप्लीट किया। हिस्ट्री के बाद आपका इसको इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को कंप्लीट किया। तो इस तरीके से आपके पूरे जीएस के सेक्शन को कवर किया गया। फिर करेंट अफेयर का दृष्टि की मैगजीन दी गई है आपको पूरी करेंट अफेयर की। टोटल आपको 3 से 3.5 घंटे में पूरा रिवाइज कराने की कोशिश की गई, तो वो आपका करंट अफेयर का होता है। आज जो हमारा आता है यूपी स्पेशल के बारे में है, जिसमें हमारा 9वें दिन का ये टारगेट था कि आपको यूपी स्पेशल इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। फिर आपका कल जो होगा वह लास्ट होगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे, मतलब कि प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाएगी, तो उसी के अंतर्गत रहेंगे। तो ये हमारे टारगेट थे। टारगेट के अकॉर्डिंग हमारा आज 9वां दिन है। एक और दिन आएगा जब हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने जिस टारगेट को शुरू किया था, हमने उस कार्य को पूरा किया। अब आपका दायित्व बनता है कि आप इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों और खुद भी देखें, सभी को ये शेयर करें, ताकि ये सभी के लिए इसकी हेल्प मिले, जिस टारगेट से हमने इस सीरीज़ को शुरू किया था। चलिए, तो हम उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश के गठन के बारे में शुरुआत करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का गठन कब होता है? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन होता है। जब उत्तर प्रदेश का गठन होता है तो कुछ प्रदेश के नामों के बारे में भी जान लेते हैं कि प्रदेश के नाम कब कब क्या रहे। 1836 में होता है उत्तर पश्चिम प्रांत। 1877 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। 1937 में केवल संयुक्त प्रांत होता है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश रखा जाता है। तो इस तरीके से प्रक्रिया चलती है 1836 से, और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश, जो कि वर्तमान नाम है, ये आता है। 24 जनवरी को इसका उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है, यानी कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई 2015 को, और पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस को 2018 में मनाया गया। 2018-15 में घोषणा होती है और इसे 2018 में मनाया जाता है। अब आते हैं प्रदेश की राजधानी को लेकर कि जब 1836 में इसकी राजधानी 1858 तक आगरा रही, फिर 1858 से 1921 तक इलाहाबाद, 1921 से लखनऊ आंशिक होती है और 1935 से लखनऊ पूर्णतः होती है, जो अब तक रही। वर्तमान राजधानी के अंतर्गत जैसे कि प्रशासनिक राजधानी अभी प्रेजेंट में लखनऊ है, न्यायिक राजधानी प्रयागराज है, धार्मिक वाराणसी और आर्थिक एवं औद्योगिक कानपुर है। फिर आते हैं राज्य के पुनर्गठन की ओर। तो 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन होता है। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को होता है और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल नामक, यानी कि उत्तराखंड नामक नया राज्य 2007 में बनाया जाता है। और उत्तरांचल नाम से जब इसका विभाजन होता है तब उस टाइम पे उत्तरांचल नाम रहता है और उत्तरांचल रहता है। फिर बाद में 2007 में इसका नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया जाता है। अब आते हैं राजकीय भाषा की ओर। तो राजकीय भाषा में हिंदी प्रथम है, जो कि प्रथम राजभाषा है, जो 1947 से देवनागरी लिपि में एक लिखित रूप में रही है। फिर दूसरी आती है उर्दू, जो कि द्वितीय राजभाषा है, जिसे 1989 से ये शुरू हुई थी। 26 जनवरी 1968 को प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को इसमें अनिवार्य कर दिया गया। राजकीय पशु आता है बारहसिंघा, और राजकीय पक्षी आता है सारस या क्रौंच। राजकीय वृक्ष आता है अशोक, पुष्प आता है पलाश या टेसु। फिर आते हैं राजकीय खेल हॉकी। तो इस तरीके से ये राजकीय प्रतीक चिन्हों के बारे में है। राजकीय चिन्ह आता है, चिन्ह कैसा है? एक व्रत बना हुआ है जिसमें 2 मछली है और एक तीर धनुष का निशान बना हुआ है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के जिलों की ओर। तो एनसीआर में शामिल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या है 8 आती है। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली में ये टोटल 8 जिले आते हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राज्य विधानमंडल द्विसदनात्मक है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद आती है। विधानसभा में टोटल 403 निर्वाचित सदस्य हैं और विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को होता है, और विधान परिषद का गठन 1937 में होता है। वर्तमान में इसमें 100 सदस्य आते हैं।
सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला सीट क्या है? प्रयागराज है। और सबसे कम विधानसभा सीटें 2 आती हैं आपकी श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट में 2 विधानसभा सीटें आती हैं। प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। और विधान परिषद में कितनी सदस्य संख्या है? 100 है और विधानसभा में 403 है। प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण की सीटों का प्रतिशत 17 एवं 0 है। अनुसूचित जाति का 17 और जनजाति का 0 आता है। तो ये पूछ लिया जाता है तो इनको बता दिया गया है। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है और सबसे छोटा बागपत आता है। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 3 बार लगाया गया, जिसमें टोटल 10 बार लगता है दर राष्ट्रपति शासन, जिसमें पहला जो राष्ट्रपति शासन है वह 25 फरवरी 1968 को से 26 फरवरी 1969 तक लगता है और 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक 10वीं बार लगता है। और इसमें कुल राष्ट्रपति शासन 10 बार लगे हुए हैं। तो पहला 1968 में लगता है और जो लास्ट है वह 2002 में लगता है। तब से अभी तक कोई राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। उत्तर प्रदेश को 18 मंडल में यानी कि 18वां अलीगढ़ जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश को 17 नगर निगम, जो कि 17वां जो नगर निगम है वह शाहजहाँपुर है। उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, जिसमें अभी प्रेजेंट में महाकुंभ आपका प्रयागराज में 2025 में होने वाला है। तो उस टाइम पे ये 76वां जिला घोषित किया गया है। कब से कब के लिए है? 1 दिसंबर से इसकी शुरुआत है, 31 मार्च तक इसको जिला घोषित किया गया है, यानी कि तात्कालिक परिस्थितियों के लिए इसे 76वां महाजनपद घोषित किया गया है। तो आपके इससे क्योंकि कुंभ लगने वाला है और कुंभ से रिलेटेड आपका ये जिला भी घोषित कर दिया गया है और इसमें 4 तहसीलें आती हैं। तो इनके बारे में हमने अलग से वीडियो बनाई है, तो इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा क्योंकि ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण जो है कुल 1/3 आता है, 33% आता है। न्यायालय के बारे में बात की जाए तो न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ 1986 में स्थापित किया गया। उच्च न्यायालय इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से हो गया है, इसकी खंडपीठ लखनऊ में है। उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को होती है। पारिवारिक मामलों के लिए पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत 1984 में होती है। जमींदारी उन्मूलन 1950 में होता है, जो कि 1 जुलाई 1952 से इसकी शुरुआत होती है और प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार बरेली में बनाया जाता है। फिर आती है प्रमुख नियुक्तियों के बारे में, जिसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति इसके संदर्भ में बात की जाए तो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत है और प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सेन आते हैं। राज्य एवं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है सुचेता कृपलानी। द्वितीय महिला मंत्री आती है सुश्री मायावती। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं और सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले मंत्री भी हैं और यह कार्यकाल के रूप में 33वें व्यक्ति के रूप में 21वें मुख्यमंत्री आते हैं। फिर आते हैं सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं और सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती होती है, जो 4 बार होती हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे हैं। राज्यपालों के बारे में कि प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू रही हैं और यह राज्य एवं देश की पहली महिला राज्यपाल रही हैं। और वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। विधानसभा अध्यक्ष, जो कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आपकी स्वतंत्रता के पश्चात राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन है और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना है। ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया वो श्रीपति मिश्र हैं और बनारसी दास हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया। और स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम विधान परिषद जो सभापति रहे हैं वह श्री चंद्रभाल रहे हैं। और मुख्य न्यायाधीश के बारे में कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के इलाहाबाद में हाईकोर्ट है तो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री बाल्टर मोर्गन ये पहले न्यायाधीश हैं। इसके पहले प्रीतिंकर दिवांकर थे, जो मतलब 24 फरवरी के पहले। वर्तमान में अरुण भंसाली, जो 5 फरवरी 2024 को यहाँ के जो न्यायाधीश बनाए गए हैं। तो कौन है अभी? अरुण भंसाली। फिर आते हैं लोकायुक्त के बारे में। लोकायुक्त पहले हैं बिशंबर दयाल और जो वर्तमान में जस्टिस संजय मिश्रा को बनाया जाता है, जिनका कार्यकाल 8 वर्ष है। प्रदेश की 18वीं विधानसभा का कार्यकाल 29 मार्च 2022 से शुरू होता है और 29 मार्च 2027 तक ये चलेगी। प्रमुख संगठन के बारे में जिसमें आता है नागरिक सुरक्षा संगठन, जिसकी स्थापना 1962 में होती है। उत्तर प्रदेश व राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993 को होता है। अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 को। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को और राज्य महिला आयोग का गठन अगस्त 2004 में किया जाता है। अब आती है भौगोलिक संरचना एवं जलवायु के बारे में।
तो उत्तर प्रदेश का आकार किस तरीके से है, लंबवत है। ग्लोब पर स्थिति देखी जाए तो यह 23 डिग्री 52 कला से 30 डिग्री 24 उत्तरी अक्षांश पर और 77 डिग्री 5 कला से 84 डिग्री 38 पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार जो है वह 6 डिग्री 32 कला उत्तर दक्षिण से देशांतरी विस्तार 60 डिग्री 33 पूर्व पश्चिम की ओर है। इस तरीके से इसकी नॉर्थ से साउथ की ओर जो दूरी है वह 240 किलोमीटर है और ईस्ट से वेस्ट की ओर दूरी 650 किलोमीटर है। और जो प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के भारत के 7.33% आता है। अब आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में जो चौथा नंबर आता है, पहला राजस्थान का, दूसरा मध्य प्रदेश का, तीसरा महाराष्ट्र का आता है। तो 4th नंबर पर उत्तर प्रदेश है। फिर आते हैं प्रदेश के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिला। पूर्वी जिला आता है बलिया, जो कि पूर्व में है। शामली पश्चिम की ओर है। फिर आता है प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला। सहारनपुर उत्तरी में है और सोनभद्र दक्षिण में आता है। नेपाल से सटे 7 जिलों के बारे में, जिसमें आता है पूर्व से पश्चिम की ओर महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत आते हैं। उत्तराखंड से सटे जिलों की संख्या 7 है, जिनका क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रायपुर, रायबरेली, पीलीभीत आता है। हरियाणा से सटे जिलों की संख्या 6 होती है, जिनका क्रम है सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा है। दिल्ली से सटे 2 जिलों में उत्तर से दक्षिण में गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर है। राजस्थान से सटे 2 जिलों में, जो कि उत्तर से दक्षिण में आगरा, मथुरा। उत्तर मध्य प्रदेश से सटे 11 जिलों का क्रमशः उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर और सोनभद्र आते हैं। बिहार से सटे 7 जिले, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में आता है, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, पडनौरा और महाराजगंज आते हैं। छत्तीसगढ़ से सटे जिले में और झारखंड से सटे जिला केवल सोनभद्र है। सोनभद्र से सटे 4 राज्य हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार आते हैं। और सहारन से सटे जो राज्य आते हैं 3 हैं, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड आते हैं। फिर इसमें इस तरीके से इसकी अवस्थिति देख सकते हैं कि इसमें 9 राज्यों का क्रम है, जिसमें 8 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश है। जो पूर्वोत्तर में इसके नेपाल है, पूर्व में बिहार, झारखंड आते हैं, दक्षिण में आपका मध्य प्रदेश आता है और सबसे दक्षिणी स्पर्श है जो करने वाला, दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य आता है ये छत्तीसगढ़ जो है। और राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा इसके पश्चिम में है और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो है उत्तर में है। तो इस तरीके से मैप के माध्यम से इसकी अवस्थिति उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में इसको दिखाया गया है कि इस तरीके से उत्तर प्रदेश से सटे ये 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। और तो एक आपका आता है, एक नेपाल आता है, जो अंतर्राष्ट्रीय देश है, जो नेपाल की सीमा सटी हुई है। हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारक नदी क्या है, ये यमुना नदी है। उत्तर प्रदेश प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड का भाग है और प्राचीन विभाजन जिसमें गंगा का क्षेत्र, भावर तराई क्षेत्र और दक्षिण का पर्वत पठार आता है। राज्य के सबसे उत्तरी क्षेत्र में एक पतली पट्टी के रूप में भावर क्षेत्र है, जहाँ पर कंकड़, पत्थर, मोटी बालू से युक्त भूमि है। ये आपका जो ज्योग्राफी का सेक्शन कंप्लीट किया गया, इसमें जो आपका इंडियन ज्योग्राफी को किया गया उसमें पूरा अच्छे से डिटेल में बताया गया। कम समय में आपकी पूरी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट किया गया, लेकिन उसको एक एक करके आपका बहुत अच्छे से बताया गया है, तो आप उसको ज़रूर देखना। फिर आते हैं तराई क्षेत्र, जहाँ भावर से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में या पूर्व से पश्चिम की ओर फैला क्षेत्र होता है, जहाँ समतल, नम, दलदली भूमि और मुख्य फसल धान और गन्ना आती है। मैदानी क्षेत्र, जहाँ पर तराई क्षेत्र के उत्तर तथा बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। यहाँ गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती, गंडक द्वारा लाई गई कांप, कीचड़ एवं बालू से निर्मित क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र में नवीन कांप निक्षेपों को खादर या कछार कहा गया है और मैदानी क्षेत्र में पुराने कांप निक्षेपों को बांगर कहा जाता है, जिसकी मुख्य फसल गेहूँ, धान और आलू है। तो ये मैदानी क्षेत्र के बारे में। अब बुंदेलखंड या पठारी पहाड़ी क्षेत्र के संदर्भ में देखी जाए तो ये आता है कि यह पश्चिमी सीमा पर बेतवा नदी बहती है, उत्तरी सीमा पर गंगा यमुना बहती हो और इसका ढाल उत्तर की ओर, मुख्य फसल यहाँ की दलहन तिलहन है। और एक ऐसा जिला है जिसका कुछ भाग बुंदेलखंड क्षेत्र में हो, कुछ बघेलखंड में है, तो ये आपका सोनभद्र है और सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा स्पर्श करता है। अब यहाँ की जलवायु के बारे में, जलवायु उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। फिर भी धरातली विषमताओं, समुद्र तल से विभिन्न स्थानों भिन्न भिन्न ऊंचाइयां होने के कारण यह जलवायु में विभिन्नता देखने मिलती है। 3 ऋतु हैं, जिसमें ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु आती है। वर्षा वाले जिलों में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है और सबसे कम मथुरा में होती है। अब आती है प्रदेश में जुलाई से अक्टूबर तक कौन सी ऋतु होती है। वर्षा ऋतु। बंगाल की खाड़ी को मानसून पूर्वा नाम से जानते हैं। प्रदेश में होने वाली संपूर्ण
वर्षा 80 से 83% भाग होता है पूर्वा यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से। प्रदेश में पूर्वा से सर्वाधिक एवं सबसे कम वर्षा पूर्वी एवं तराई पश्चिम मैदान क्षेत्र में होता है। सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा गोरखपुर में 184.7 सेंटीमीटर और मथुरा में 54.4 सेंटीमीटर होती है। प्रदेश में पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाली जो वर्षा की मात्रा जो होती है वह घटती है और सर्वाधिक वर्षा वाला महीना जुलाई होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा की संभावित अवधि जो है मात्र 56 दिन है और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 32 दिन है। प्रदेश के विभिन्न भागों की औसत वार्षिक वर्षा तराई क्षेत्र में 150, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में 115 और मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में 94 है और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में 84 सेंटीमीटर होती है और दक्षिणी पठारी क्षेत्र में 91 सेंटीमीटर होती है। प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु होती है। प्रदेश का सबसे ठंडा महीना जनवरी है और प्रदेश में उत्तर से दक्षिण की ओर तापमान क्रमशः बढ़ता है और शीत ऋतु में सबसे कम तापमान उत्तर पश्चिम जिलों में होता है। फिर आते हैं मिट्टी, कृषि और पशुपालन में कि प्रदेश के कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 है, कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है, कृषि मृदा समूह 8 आते हैं और कार्यशील जनसंख्या 59.3% है। नवीन कृषि गणना के अनुसार राज्य में लघु सीमांत बृहद आकार जो देखा जाए तो सीमांत का 0.38 हेक्टेयर है, लघु का 1.39 और जो बृहद है उसका 14.98 आता है। नवीन कृषि गणना के अनुसार राज्य के सभी वर्गों में औसत जोत का आकार 0.73 हेक्टेयर यानी कि भारत का 1.08 हेक्टेयर आता है। मृदा संरचना के बारे में कि प्लेस्टोसीन युग से आज तक नदियों का निक्षेप बना हुआ है गंगा यमुना नदी मैदान में। गंगा यमुना मैदान में मुख्यतः नवीन एवं प्राचीन जलोढ़ मृदा है और नवीन एवं पुरानी जलोढ़ मृदा जो है वह क्रमशः खादर और बांगर कहलाती है। स्थानीय भाषा में नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है और बलुआ या मटियार या दोमट मृदा भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में पुरानी जलोढ़ उपरहार दोमट आदि कही जाती है बांगर मृदा को। जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूना की अधिकता होती है लेकिन कमी फास्फोरस, नाइट्रोजन व जैव तत्वों की होती है। गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं लवड़ी और क्षारीय मृदाएं मिलती हैं जिसे सामान्य भाषा में कल्लर या रेह कहा जाता है। मैदानी क्षेत्रों की कुछ मात्रा मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है मथुरा, आगरा आदि जिलों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में कहीं कहीं काली मिट्टी मिलती है। रेगुर, करेल, कपास मृदा जानी जाती है काली मृदा के नाम से। लाल मृदा परवा या पड़वा, मार या माड़, राकर या राकड़ या भोंटा मृदा पाई जाती है बुंदेलखंड क्षेत्र में। राज्य में सबसे अधिक शुष्क खेती बुंदेलखंड में होती है। सर्वाधिक मृदा अपरदन जल से होता है। प्रदेश में सर्वाधिक लवड़ी एवं क्षारीय मृदा का जिला रायबरेली है। प्रदेश में सर्वाधिक बंजर भूमि झांसी की है। कुशीनगर जनपद की मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाट कहा जाता है। प्रदेश का जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र तराई एवं भाबर क्षेत्र है। प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन वाली नदी क्षेत्र चंबल नदी क्षेत्र है। प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले इटावा और आगरा है। अवनालिका अपरदन का कारण बीहड़ होते हैं। राज्य में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित मथुरा व आगरा है और फसल चक्र अपनाने में कम से कम हानि होती है उर्वरा शक्ति की। अब आते हैं फसलोत्पादन में, जिसमें प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल क्या है? गेहूं है। मूंग, चीना, लोबिया जायद फसल है। प्रदेश की गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता गंगा यमुना घाघरा दोआब क्षेत्र में है। अरहर, चना, अदरक की सर्वाधिक खेती बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। रोहिलखंड गंगा यमुना दोआब की रोहिलखंड में कि गंगा यमुना दोआब में थोड़ी मात्रा में कपास की खेती होती है। अफीम की खेती बाराबंकी और गाजीपुर में होती है। मूंगफली का उत्पादन रोहिलखंड में होता है। चावल का उत्पादन तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना होती है। गन्ना उत्पादन के लिए विशेष क्षेत्र तराई व मेरठ के निकटवर्ती क्षेत्र होता है। गन्ना उत्पादक कुल जिले 44 हैं। कुल परिक्षेत्र 9 आते हैं और राज्य की कुल सहकारी गन्ना विकास समिति 168 है। कुल गन्ना परिषदें 152 है। प्रदेश में कपास उत्पादन के विशेष आते हैं गंगा यमुना दोआब व रोहिलखंड। सर्वाधिक कृषि श्रम उत्पादकता वाला क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। दशहरी आम का विशेष क्षेत्र महलियाबाद लखनऊ में है। लंगड़ा आम का विशेष क्षेत्र वाराणसी है। सफ़ेदा व चौसा आम का जो विशेष क्षेत्र है वह सहारनपुर आता है। प्रदेश में स्टेम आम का उत्पादन सहारनपुर मेरठ में होता है। प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में बेचा जाता है नवाब ब्रांड के नाम से। और आम निर्यातक जोन कौन सा है? लखनऊ एवं सहारनपुर आता है। फिर आता है प्रदेश का आंवला उत्पादक जो राज्य जिला है वह प्रतापगढ़ है। निर्यातक प्रजाति में अमरूद उत्पादन के विशेष क्षेत्र में प्रयागराज और कौशाम्बी है।
अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण का केंद्र प्रयागराज आता है। लीची उत्पादन जो है वह सहारनपुर, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर में होती है। संतरा का उत्पादन सहारनपुर क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। प्रदेश में चिरौंजी का जो उत्पादन है वह सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, ललितपुर, झांसी में होता है। आलू उत्पादन के लिए विशेष है आगरा, अलीगढ़, कानपुर, मेरठ, बरेली मंडल आते हैं। प्रदेश का आलू निर्यातक जोन आगरा है। आलू का निर्यात किया जाता है ताज ब्रांड नाम से। सर्वाधिक कोल्ड स्टोर उत्तर प्रदेश में है। केंद्र सरकार द्वारा केले के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रस्तावित है भटहट, गोरखपुर में। प्रदेश में सब्जी निर्यातक जोन के रूप में उभर रहा है वाराणसी। मेथा ऑयल उत्पादन 3/4 भाग उत्पादित होता है उत्तर प्रदेश में। पान की खेती कितने जिलों में की जाती है? 24 जिलों में की जाती है। पान के लिए विशेष प्रसिद्ध जिला महोबा है। बरई, मानपुर, बांदा, पाली, ललितपुर में प्रसिद्ध है पान के लिए। राज्य में सुरखा अमरूद प्रयागराज, दशहरी आम मलिहाबाद लखनऊ, काला नमक चावल सिद्धार्थनगर, बासमती चावल में पश्चिमी यूपी, रटोल आम बागपत व देसावरी पान महोबा आदि 6 कृषि उत्पादों में प्राप्त है, जीआई टैग प्राप्त है। फिर आते हैं दुग्ध विकास के बारे में कि देश एवं प्रदेश का प्रथम नियमित दुग्ध संघ 1937 में लखनऊ में स्थापित किया गया। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में होती है। प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1962 में की जाती है। प्रदेश में दुग्ध नीति प्रख्यापित की गई 2018 में। दुग्ध समिति 8619 है। प्रदेश में गोपालन को बढ़ावा देने के लिए 1999 में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई। भैंस या किसी नस्ल की गायों के लिए सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन हेतु आता है गोकुल पुरस्कार। देसी नस्ल की गायों को सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन हेतु नंद बाबा पुरस्कार दिया गया। राज्य में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता है 426 ग्राम प्रतिदिन और भारत में यह आती है 459 ग्राम प्रतिदिन होती है। कृषि एवं योजना एवं कार्यक्रम, जिसमें प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम लागू हुआ 1 जुलाई 1952 से। चकबंदी योजना 1954 से चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 से लागू है। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन 8 मई 2017 को होता है। प्रथम एवं तृतीय मंगलवार की तहसील दिवस व्यवस्था मई 2022 से शुरू है। आईटीसी कंपनी द्वारा प्रदेश के 51 जिलों में 2000 चौपालें बिछाई गई हैं, स्थापित की गई हैं। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना 1973 में की गई। देश भर में कुल 731 कृषि विज्ञान केंद्र है, जबकि यूपी में टोटल 89 है मार्च 2022 के हिसाब से। वर्तमान प्रदेश में विनियमित मंडियाँ 251 आती हैं। फिर आते हैं मंडी परिषद के तहत वर्तमान में प्रदेश में क्रियाशील हैं 4 किसान बाजार। किसान क्रेडिट कार्ड का योजना का प्रारंभ 1998 में होता है। किसान बही योजना 1992 में शुरू होती है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001। तो किसान क्रेडिट कार्ड 1998, किसान बही 1992, किसान मित्र 2001 में। फिर आते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना 14 फरवरी 2014 से। हरित क्रांति के विस्तार की उपयोजना है 2010-11 में हुई और सोडिक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना सेकेंड थर्ड को 2009 से 2018 तक शुरू की गई। आम आदमी बीमा योजना 18 से 59 वर्ष के भूमिहीन मुखिया रहे हैं। इसमें 1 नवंबर 2008 से 2014 से 15 में एकीकृत बागवानी विकास योजना चल रही है 45 जिलों में। नई उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति अनुमोदित की गई है जनवरी 2023 से। उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति प्रख्यापित की गई है 2014 से। किसान पाठशाला योजना किसानों को शिक्षित व जागरूक बनाकर उनकी आय वृद्धि हेतु दिसंबर 2017 से की गई। राज्य में जैविक खेती हेतु मॉडल रूप में चयनित जिला है हमीरपुर आता है। राज्य में जैविक खेती हेतु क्लस्टर आधारित प्रोत्साहन 49 जिलों में है। जैविक उत्पादों की गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं मेरठ और वाराणसी में। 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करने हेतु कार्यवाही की जा रही है 8 सूत्री रणनीति से। कृषकों की आय दोगुनी करने की रणनीति के तहत कृषि उत्पादकता के आधार पर प्रदेश के जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। विकसित के अंतर्गत 29 जिले, विकासशील में 40 और कम विकसित में 16 जिलों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। कृषकों की आय को दोगुना करने के लिए 10 नवंबर 2017 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किसान समृद्धि आयोग का गठन किया गया है। फिर बंजर एवं बीहड़ उपचार हेतु गौतम बुद्ध नगर जिले को छोड़कर राज्य के 74 जिलों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना 2022-23 से 2026-27 की ओर संचालित है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कृषि कुंभ जो है वह 26 से 28 अक्टूबर तक आयोजित किया गया, जो कि किसानों की आय को दोगुना करने के हेतु।
फिर आते हैं मध्य में कृषि उत्पादन के में उत्तर प्रदेश का स्थान। कुल खाद्यान्न में प्रथम आता है उत्तर प्रदेश का, सेकंड मध्य प्रदेश का। गेहूं उत्पादन में प्रथम उत्तर प्रदेश का, सेकंड मध्य प्रदेश का। बाजरा उत्पादन में द्वितीय उत्तर प्रदेश का, पहला राजस्थान का। अरहर उत्पादन में तृतीय मध्य प्रदेश का, प्रथम महाराष्ट्र, द्वितीय कर्नाटक। गन्ना उत्पादन में प्रथम उत्तर प्रदेश, द्वितीय महाराष्ट्र का आता है। चीनी उत्पादन में प्रथम उत्तर प्रदेश का, द्वितीय महाराष्ट्र का। कुल एथेनॉल उत्पादन में द्वितीय उत्तर प्रदेश, पहला महाराष्ट्र। दुग्ध उत्पादन में प्रथम मध्य प्रदेश, सेकंड राजस्थान। अंतर्देशीय मछली उत्पादन में प्रथम मध्य प्रदेश, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा महाराष्ट्र। आलू उत्पादन में प्रथम उत्तर प्रदेश, दूसरा बंगाल। आम उत्पादन में द्वितीय उत्तर प्रदेश, पहला आंध्र प्रदेश। आंवला उत्पादन में द्वितीय उत्तर प्रदेश, पहला मध्य प्रदेश आता है। खरबूज उत्पादन में प्रथम मध्य प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश। तरबूज उत्पादन में पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा आंध्र प्रदेश, और ऐसा ही खरबूज उत्पादन में है। पर कुल पशुधन में प्रथम उत्तर प्रदेश, सेकंड राजस्थान। कुल भैंस पशुधन में प्रथम उत्तर प्रदेश, सेकंड राजस्थान। गोवंशीय पशुधन में द्वितीय उत्तर प्रदेश, फर्स्ट पश्चिम बंगाल। और चावल उत्पादन में द्वितीय उत्तर प्रदेश, फर्स्ट पश्चिम बंगाल। कृषि निर्यात में तृतीय मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, प्रथम गुजरात, द्वितीय महाराष्ट्र आता है। मुख्य कृषि फसल क्षेत्र के बारे में दिया गया है कि कुल खाद्यान्न क्षेत्रफल में प्रथम उत्तर प्रदेश, सेकंड मध्य प्रदेश। फिर आता है गेहूं उत्पादन में प्रथम उत्तर प्रदेश, सेकंड मध्य प्रदेश। कुल चावल उत्पादन में प्रथम उत्तर प्रदेश, सेकंड पश्चिम बंगाल। बाजरा उत्पादन में द्वितीय उत्तर प्रदेश, फर्स्ट राजस्थान। रेपसीड और सरसों के क्षेत्रफल में तृतीय आता है उत्तर प्रदेश, फर्स्ट में राजस्थान, द्वितीय में मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका यूपी स्पेशल है।